आज आप लोगों ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। ये उल्टी गंगा आप लोगों ने बहा दिया। ये ऐसा क्षण है जो मेरे पास शब्द नहीं है इसके धन्यवाद देने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का रिस्पॉन्स होगा। कई चीज़ें हैं जो आप शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में आप उस उद्गार को आप समझ सकते हैं। यहाँ का जो सफ़र रहा, मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी संतोषप्रद आत्मसंतुष्टि यहाँ पर मिला मुझे। और कुछ लोगों ने जैसे ये आशंका व्यक्त किया कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था या सुधार नहीं होना चाहिए। ये सुधार एक बार अगर हुआ है तो आगे भी रहेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है इस पूरे टीम से, और मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पर भी कि न ये टीम अपने इस जो पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जो सुधार हम लोग ला चुके हैं, उससे पीछे हटेगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी उसको पीछे हटने नहीं देंगे। और यही कॉन्फिडेंस है जिसके कारण से जब सरकार ने कहा कि TRE 3 भी कराना है, तो हम लोग बोले कि यस, हम लोग करा सकते हैं। ये आयोग मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज के लिए ही है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जब ये चैलेंज जब मिला तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि शायद ये चैलेंज, ये कार्य राज्य के किसी दूसरे आयोग को दिया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जिस लेवल पर ये आयोग पहुंच गया था, और ये निर्णय मैं समझता हूं कि हम लोग के इस आयोग के 75th फाउंडेशन डे, 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ, इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, और उस समय तक मतलब 1 अप्रैल 2023 हमारा 75वां स्थापना दिवस था। और उस तारीख को जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो उस समय तक हम लोगों ने जो सिविल सर्विसेज की अपनी परीक्षाओं में जो सुधार कर लिया था, उससे ही उत्साहित होकर के, और वो कॉन्फिडेंस जो आया, जिसके कारण से सरकार ने शिक्षक भर्ती एक ये कार्यक्रम दिया। और हम लोगों ने जब शुरुआती दौर में, जब जैसे मैं बता रहा था कि ट्विटर हम लोगों ने आप ही के कारण से कुछ जो कन्फ्यूजन होता था लोगों के मन में, उसको दूर करने के लिए उसको फिर से एक्टिवेट किया और अपना उसमें मैसेज हम देना शुरू किए। तो शुरुआती दौर में जो ट्विटर पर जो रिस्पांस आते थे वो काफ़ी नकारात्मक होते थे। यूट्यूब पर भी हम लोगों ने देखा था कि कई नकारात्मक रिस्पांस ज़्यादा होते थे उस समय। लेकिन फिर आप लोगों को जान करके आश्चर्य भी होगा, अगर कुछ जो सिविल सर्विस के अभ्यर्थी हैं लेकिन TRE के अभ्यर्थी नहीं हैं, जब TRE की ये बातें आई तो ट्विटर पर TRE के लोग ज़्यादा आने लगे, रिस्पॉन्स ज़्यादा उसका आने लगा, और यूट्यूब पर भी TRE का ज़्यादा आने लगा। तो जब TRE का जब ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लगा, तो उसमें शुरुआती दौर में जो रिस्पॉन्स आता था, एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड, TRE के रिस्पॉन्स भी काफ़ी नकारात्मक थे। और उस समय क्योंकि कंबाइंड सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हम लोगों के परफॉर्मेंस से देख चुके थे, एक्सपीरियंस थे, उन लोगों ने ट्वीट करके ही उसका खंडन करना शुरू किया ट्विटर पर ही, कि नहीं अच्छा काम चल रहा है, आप लोग को भी अच्छा ही होगा। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि
अब हमारी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनका एक टाइम बाउंड तरीके से उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। और इंटरव्यू की जो हम लोगों ने जो व्यवस्था किया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुरंत रिजल्ट। और आज भी आप देख रहे हैं, कल तक भी आपने देखा होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का हम लोगों ने दो पोस्ट्स का कैटेगरी का हम लोगों ने रिजल्ट दिया। और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब जितने भी रिजल्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर वाले, उनका भी और कितने तरह के हम लोगों ने रिजल्ट निकाला। जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज के 68 का रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के बाद निकलना शुरू हुआ, सारे के सारे हमारे जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो रहा है रिजल्ट हम दे रहे हैं। इसमें कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सब चीज एक बेटर प्लानिंग और उसका टीम वर्क से एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हम लोगों ने ये किया कि जो काम हम पहले कर सकते हैं वो काम हम पहले कर लें, और जो काम हमको बाद में करना है वो हम बाद में करें। जो काम हम पहले कर सकते हैं मतलब कि जैसे हमें डिसेबल लोगों का उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के चेकिंग करने के लिए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है, वो हम पहले करा लेंगे। मेंस के एग्जाम के बाद करा दिए हम। जब तक इंटरव्यू का टाइम आएगा तो उसके पहले हम मेडिकल चेकिंग करा लिया उनका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोविजन कर दिया ऑनलाइन, ताकि वो जमा कर दें अपना डॉक्यूमेंट पहले ही। भाई आपका यही सब डॉक्यूमेंट आप इंटरव्यू में लेकर के आएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी जो उन्होंने जमा किया वो सही नहीं है तो पहले ही उनको बता दिया जाएगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ताकि जब इंटरव्यू में जब आए तो अपना उसका मूल सही तरीके से लेके आए। कुछ ऐसे भी पॉलिसी डिसीजंस थे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट खास करके नॉन क्रीमी लेयर वाला जो एनएफसी का जो सर्टिफिकेट होता है, एक शुरू में एक मानसिकता थी कि जो नहीं लेकर के आ रहे हैं तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि जो पीटी दिया, इतना दुनिया का सबसे टफ कंपटीशन में से है, पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और ये सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता के कारण से उसको हम एक ही झटके में हटा दें। एक लड़की आई थी कैंडिडेट, मतलब वो थी शायद वो 65 में उसने 64 या 65 में उसने दिया था, और उसका इंटरव्यू तक पहुंची थी वो सिविल सर्विसेज की। लेकिन उसको मगध यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से उसको अपना ग्रेजुएशन का या जो क्वालिफिकेशन चाहिए था उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, और काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला, जिसके कारण से उसकी पात्रता रद्द कर दी गई और उसकी नौकरी नहीं मिली। नाउ व्हाट इज पास्ट इज पास्ट, उसको तो हम नहीं सुधार कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमने जरूर एक सीख लिया कि भाई इतने मुकाम, इतने कठिनाइयों के बाद जब ये इस स्टेज पर पहुंचा है तो इसको हम लोग को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब ये भी बात है कि हम उसके सर्टिफिकेट के लिए हम कितना दिन तक वेट करें। अगर उसका सर्टिफिकेट आ जाता है तब तो उसका हो जाएगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं आता है तब दूसरा कैंडिडेट को मिलेगा, तो नेचुरली हम कितना दिन तक वेट करें? महीना भर, 1 महीना, 2 महीना, कब तक वेट करें? तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम इंटरव्यू के पहले ही जो पीरियड हमारे पास बचते हैं, हम इन एडवांस हम उसकी चेकिंग कर, उनको गाइड कर दें कि भाई आपकी ये सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है, आप इस सर्टिफिकेट को आप दुरुस्त करके लाइए। इससे रिजेक्शन का जो इस तरह के मामले कम हो गए और लिटिगेशन के मामले भी कम हो गए। और इसके पीछे मेरा अपना भी एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है।
जो मुझे सेंसिटिव बनाता है इन सब चीज़ों को लेकर के, और वो मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पीटी की परीक्षा मैं यही, जैसा मैंने बताया कि मैं बिहार का ही हूँ, पटना का ही हूँ, तो मैंने पीटी की परीक्षा यहाँ दानापुर खगौल में, मेरा आई डोंट रिमेम्बर विच स्कूल, लेकिन एक स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था पीटी का। और पीटी उस जमाने में एक जीएस था 150 मार्क्स का, और एक ऑप्शनल था 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने लिया था तो उसी का था, और मेरे लिए एकदम केक वॉक था। मतलब उसमें तो पीटी नहीं होने का सवाल ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो अपना सीधे मेंस की तैयारी कर रहा था। पीटी में नहीं हुआ, जब रिजल्ट आया तो पीटी में नहीं हुआ। जो हमसे कम ग्रेड लाने वाले, जो आईटी में मेरे साथी सब थे, जो हमसे काफ़ी कम ग्रेड लाने वाले थे, आईटी में भी मैं टॉपर्स में से था, तो आईटी में सब जो हमसे कम ग्रेड वाले थे उन लोगों का हो गया, क्योंकि पीटी में होना, अपने ऑप्शनल पेपर अपना कमांड में है तो कोई दिक्कत था नहीं उस समय। मेरा नहीं हुआ तो कुछ समझ में नहीं आई मुझे बात कि क्यों नहीं हुआ, क्या कर लें, सुसाइड कर लें, क्या कर लें, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सारे नोट्स फेंक दिया, अब क्या पढ़ना, तो बेकार है। करीब उस जमाने में कोई मोबाइल और इस तरह की बात तो थी नहीं कि तुरंत कम्युनिकेट हो जाएगा। उस समय चला गया आईटी दिल्ली में, अपना एमटेक ज्वाइन कर लिया जाकर, और इधर पटना से फिर मुझे चिट्ठी आई कि भाई यह सुनने में आया है कि यूपीएससी कुछ और रिजल्ट पीटी में कुछ निकाल रहा है, क्या अफवाह होगा। लेकिन मेरे रूममेट ने कहा कि नहीं नहीं चलो चलते हैं, यूपीएससी देख लेते हैं। यूपीएससी में गए तो मेरे ही तरह 6-7 और लोग कैंडिडेट पहुंचे हुए थे, यही अफवाह सुन करके। सब वैसे बाहर, नहीं नहीं ऐसा होता कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना रोल नंबर लिखे हुआ था, तो जो स्टाफ वहाँ पर था उसने मेरा रोल नंबर चेक लेकर के भी बगल वाले को पास ऑन कर दिया, और मैं देख रहा था, और बगल वाले ने अपना ड्रॉवर खोला और उसमें से ऐसे मिलान किया और मुझे पास दिया, एंट्री पास, अंदर भेज दिया यूपीएससी। अंदर गया तो एक ऑलरेडी एक कैंडिडेट वहाँ बैठ करके मेंस का फॉर्म उसको दे रहा था, मुझे भी मेंस का फॉर्म दे दिया। बाद में और मेंस दिया मैंने, वो कैंडिडेट जो बैठा हुआ था वो भी मेंस का दिया, वो भी बिहार का ही था, वो भी आईएएस में आ गया, यूपी कैडर था उसका। बाद में मालूम चला कि कंप्यूटर एरर के कारण से खगौल का और भोपाल का 2 सेंटर का रिजल्ट नहीं हुआ। व्हाट वाज दैट कंप्यूटर एरर? कंप्यूटर के नाम पर, व्हाट इज दैट कंप्यूटर एरर? देयर वाज नो कंप्यूटर एरर। हुआ सिंपल सा बात यह था कि जो बंडल था वो बंडल ही फीड नहीं हुआ। 2 सेंटर का, खगौल का और भोपाल का, उन दोनों सेंटर का वो रिजल्ट बंडल ही नहीं दिया, और हमारा शीट ही नहीं दिया, तो फिर रिजल्ट क्या है? उसका नाम दे दिया कंप्यूटर। बट उस फेज में, मतलब पूरे 1 महीने के उस फेज में जो ट्रॉमा लगे कि सुसाइड कर ले तो क्या, क्यों समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं होगा, वो दर्द जो है मैं आज भी भूल नहीं सकता। और मेरे यहाँ पर अशोक शर्मा जी पहले यहाँ पर मेंबर थे, 2022-23 में ही, शायद 22 में ही मेरे ज्वाइन करने के बाद वो 1-2 महीने के बाद वो रिटायर कर गए। जब मैं ये घटना उनसे शेयर करा था तो उन्होंने कहा कि मैं भी उस खगौल सेंटर में, मैं भी उसी तरह से प्रभावित हुआ था। तो ये दर्द तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने जो आप लोगों के, मतलब कैंडिडेट्स के जो जैसे ABCD सीरीज की जो गलती कर देते थे,
ABCD सीरीज की जो गलती कर देते थे लोग कि ये एक छोटी सी भूल है, किसी ने गलत सीरीज पर गोला बैठा दिया तो एक छोटी सी भूल है, लेकिन उस छोटी सी भूल का उसका दंड जो उसको मिल रहा है वो ऐसा दंड है कि उसकी नौकरी नहीं लगेगा, चाहे उसका सभी क्वेश्चन क्यों ना सही हो, उसको तो फेल कर गया होता। तो ये सेंसिटिविटी जो है मैं समझता हूँ कि अब इतने दरमियान में, क्योंकि जब 67 का जो पुनर्परीक्षा का जब पीटी में जब मामला था तो एक प्रश्न था जो 13 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर्सेस 13 राष्ट्रपति, ये जो प्रश्न था हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अंतर होने के कारण से 11 लोगों का हम लोगों ने एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था उस समय पीटी में। उस समय मुझे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए, बाबू कुंवर सिंह जी का एक प्रश्न था उसका भी लोगों ने उदाहरण दिया मुझे। एक बार जब आयोग ने कोई रिजल्ट दे दिया तो दे दिया, आज तक उसमें सुधार हम लोग नहीं करते हैं। मैंने कहा कि ये देख के मक्खी कैसे नहीं लूं मैं, जब जान रहा हूं कि ये है तो कैसे इसको इग्नोर कर सकता हूं। काफी रेजिस्टेंस था आयोग में भी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। बाबू कुंवर सिंह वाले मामले कुछ काफी लोग बताते हैं कि जिस तरह का आर्गुमेंट दे करके अपने आंसर को डिफेंड किया गया, वो तो मतलब अब क्या कहा जाए, उसका मजबूरी है। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, ये चूंकि हम उस 11 कैंडिडेट को उसके अच्छे मतलब सही नॉलेज के सजा नहीं दे सकते, और यही कारण है कि उसी दृष्टिकोण से TRE 2 में जो भाषा अर्थांक में इतना कठिन प्रश्न आ गया था भाषा में, व्याकरण का, और मैथ्स का कोई टीचर होगा, मैं यहाँ पर गुरुजन हैं उनसे भी कहूंगा कि अगर उसमें से, खैर उनके लिए तो मार्क्स का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा उनको तो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 18 नंबर नहीं ला सकते हैं 30 में, 60% नहीं ला सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उस कैंडिडेट को उस परीक्षा के मोमेंट में, उस प्रेशर में, उस तरह के प्रश्न को, अगर वो हिंदी का टीचर नहीं है तो फिर उसको तो मैथ्स का टीचर है, ज्योग्राफी का टीचर है, वो कैसे बनाएगा उसको। मैथ्स का बहुत अच्छा टीचर होने के बावजूद उसका नहीं होगा, उसको दे दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। उसको रिलैक्स करके जब दिया गया तो किसी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर हमने सबको पास कर दिया तो किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। जिसका नहीं होना था उस ऐसे भी कट ऑफ से नीचे है, वो तो अपने मेरिट से नीचे है ही, इसको दे दिया गया तो उससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन उसके बावजूद लोग इसको नहीं समझ रहे, क्योंकि वो सेंसिटिविटी नहीं है। कल को शायद उनको 8 जो आंकड़े अगर आप लोग देखेंगे कि उसमें एक तो अमूमन जो सफल हुए हैं बहुत कम ही संख्या में सफल हुए हैं, जो कि भाषा में सफल नहीं थे। भाषा में 9 नंबर से कम लाने वाले, मेरिट में आ जाने वाले सफल कैंडिडेट बहुत कम ही हैं। उसमें से भी अधिकांश ऐसे हैं जो कि मात्र 1 नंबर से भाषा में मतलब 8 नंबर लाए हैं और 1 नंबर से खाली छूट रहा है। और उसमें से भी अधिकांश ऐसे हैं जो अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाइड में सबसे नीचे पर ही हैं। मतलब कहने का यह है कि वो उनको अगर हमने एक्स्ट्रा सफल कर दिया, उससे किसी को कोई प्रभावित नहीं हुआ, वो हमने अतिरिक्त रिजल्ट दे दिया उसको, उसका भला हो गया, दूसरे का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसको लोग विवाद देते हैं, तो खैर वो अलग बात है, वो अलग स्थिति है। लेकिन जो सेंसिटिविटी के साथ आयोग ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, मैं समझता हूं कि जो टीम जो यहां बिल्ड हो गया, उस टीम बिल्डिंग में चतुर्थ वर्ग से लेकर के पदाधिकारी तक सभी लोगों का योगदान है। किसी एक का कहना कि इसके कारण से हुआ नहीं, किसी भी लेवल पर अगर कोई त्रुटि हो जाती तो मामला बिखर जाता।
सब लोगों ने ये इसको किया, सही तरीके से किया, और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है पूरे टीम को। और आप लोगों ने ये विश्वास बनाकर, आप लोगों ने जो आज सम्मान दिया हम लोगों को, हम लोगों के ये भी उसी टीम वर्क का ही देन है। सक्सेस कैप्टन होने के कारण से श्रेय मिल जाएगा, लेकिन लड़ाई तो सब लोगों ने यहाँ लड़ा, सब लोगों ने रात रात भर बैठ करके यहाँ पर काम किया है। किसकी मैं तारीफ करूँ, किसकी तारीफ न करूँ, ये मैं कह नहीं सकता। सब लोगों ने यहाँ पर रात रात भर काम किया है। इतना ज़्यादा काम तो शायद इवन मल्टीनेशनल में भी, मेरा बेटा टेस्ला में काम करता है, वो भी बोलता है कि वहाँ पर तो इलॉन मस्क जो है वो, आप लोग जानते ही हैं कि वो किस तरह का बॉस है वो, और वो पागलों की तरह लोगों से काम करवाता है। शायद यहाँ पर पीपीएससी के लोग भी उसी तरीके से रात भर पे काम किया है। ये सिंपल बात नहीं है। और ये भी मैं जानता हूँ कि वहाँ तो हायर एंड फायर का सिस्टम है टेस्ला में, नहीं काम करेंगे तो फायर भी हो जाएंगे। यहाँ तो वैसी बात नहीं, यहाँ वैसी बात नहीं है। फिर भी लोगों ने काम किया, तो कैसे किया? इनर मोटिवेशन से। इनर मोटिवेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। उससे बढ़िया मोटिवेशन का फॉर्म को आप कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा देते हैं, कितना ही पुरस्कृत कर दें, जो इनर मोटिवेशन है वो कभी नहीं, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। इन्होंने, सब लोगों ने इनर मोटिवेशन से काम किया, इसीलिए बेहतर प्रदर्शन किया। अगर आपको अंदर से वो फीलिंग आती है कि आपको ये काम करना है, ये पढ़ाई करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, नॉट बिकॉज कि आपके माता पिता ने कहा, भाई बंधु ने कहा, समाज ने कहा कि भाई आप भी बन जाओ एसडीएम तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नो, उससे आप में वो मोटिवेशन नहीं आ सकता। वो चांस फैक्टर से आप निकल जाएं, लक भगवान, गॉड इज ग्रेट, वो अलग बात है। लेकिन जो इनर मोटिवेशन से अगर आप करेंगे तो हर लड़ाई आप जीत सकते हैं। सो आई थिंक मैंने काफ़ी नसीहत बिन मांगे आप लोगों को दे दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। याद रखिएगा, मैं तो हमेशा याद रखूँगा और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।